हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अथर्ववेद के बारे में। ठीक है, अथर्ववेद का सामान्य परिचय जानेंगे, ऋषि देवता सारी चीज़ें से A to Z चीज़ें इसमें जानेंगे हम। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें जो चीज़ें बताई जा रही हैं, किसी भी कंपटीशन में आप अगर कर रहे होंगे संस्कृत से रिलेटेड तो अधिकतर जगह पे पूछी जाती है। अगर DU JNU MA या B.Ed अधिकतर किसी भी तरह की तैयारी कर रहे होंगे अधिकतर जगह यही पूछे जाते हैं। ठीक है, अथर्ववेद का अर्थ होता है अथर्वों का वेद, अर्थात अभिचार मंत्रों से संबंधित ज्ञान। ठीक है, अभिचार मंत्रों से संबंधित जो ज्ञान है वो अथर्ववेद है। निरुक्त के अनुसार अर्थ धातु गत्यर्थक और अथर्व का अर्थ ही गतिहीन अथवा स्थिरता युक्त है। ठीक है, इस तो चीज थोड़ी चीज़ें अब आती हैं मेन चीज़ें जो अधिकतर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, एक वर्ड आंसर में। ठीक है, बहुत जगह पूछा जाता है अथर्ववेद का। जब से आप देखो, आचार्य, ऋषि, ऋत्विक और उपवेद और अथर्ववेद का जो है अपर नाम, ये अधिकतर जगह पूछा जाता है। फिर इसके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आ जाते हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा कि आप जो सारी चीज़ें जो एक साथ मिल रही हैं तो आप याद क्यों नहीं कर लेते, अगर इसका नोट्स बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो अथर्ववेद का आचार्य कौन से हैं? सुमंतु हैं, सुमंतु। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए कि अथर्ववेद का आचार्य कौन है? सुमंत। अथर्ववेद के ऋषि कौन है? अथर्वा है। ठीक है, अथर्ववेद के ऋषि कौन है? अथर्वा। अथर्वा से ही अथर्ववेद पड़ा हुआ है। अथर्ववेद के ऋत्विक क्या ना? ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा। जब भी आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मा किसके ऋत्विक हैं तो आप क्या लिखेंगे? अथर्ववेद के। उपवेद, उपवेद जब पूछा जाए अथर्ववेद का उपवेद तो इसके उपवेद बहुत सारे हैं। पिशाच वेद भी कहते हैं, सर्प वेद भी कहते हैं। ठीक है, सर्प वेद भी मिलता है, पुराण वेद भी मिलता है, इतिहास वेद और असुर वेद भी मिलता है। ठीक है, हाँ, तो जब भी आपसे पूछा अथर्ववेद का परिचय में जब पूछा जाए कि अथर्ववेद का उपवेद क्या है तो पिशाच वेद, सर्प वेद, इतिहास वेद, पुराण वेद, असुर वेद। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। अगर आपके ऑप्शन है तो कोई भी जो इनमें से मिल जाता है उस पर टिक लगा दीजिएगा। अथर्ववेद का अपर नाम कौन कौन से किस किस नामों से जाना जाता है? ब्रह्मवेद, क्योंकि इसके तो ऋत्विक ही ब्रह्मा है तो ब्रह्मवेद। छत्रवेद, ठीक है, या क्षेत्रवेद। ठीक है, महिवेद और छांदोग्य वेद। ठीक है, छांदोग्य जो है इसका क्या है? हाँ, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। नहीं, छांदोग्य इसके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद नहीं है, सामवेद का है वो। ठीक है, हाँ, तो इसी बात का ध्यान रखिएगा। अथर्ववेद का अपर नाम ब्राह्मण वेद, क्षेत्रवेद या छत्रवेद, महिवेद, छांदोग्य वेद। ठीक है, शाखा, इसकी शाखा कितने हैं? महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य के नववाध अर्थवणो वेद कहकर अर्थवेद की 9 शाखाओं का उल्लेख किया। ठीक है, जो महर्षि पतंजलि हैं उन्होंने अपने महाभाष्य में इसकी 9 शाखाओं का उल्लेख किया है। पेपलाद, जैमिनी, तौद, मौद, जारद, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्श या चरण वेद। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें किसमें बताई गई हैं? हाँ, महर्षि पतंजलि के महाभाष्य में। पतंजलि का महाभाष्य किसने लिखा है? पतंजलि ने। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से हम डिस्कशन आगे करेंगे। अथर्ववेद का विभाजन कितने कितने कांडों में किया गया है? 20 कांडों में। अथर्ववेद का विभाजन 20 कांडों में किया गया है। अथर्ववेद के ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण। अथर्ववेद का सिर्फ एक ही ब्राह्मण है, वो है गोपद ब्राह्मण। और अथर्ववेद का जो आरणक है वो नहीं मिलता, अथर्ववेद का उपनिषद मिलता है। तो अथर्ववेद का उपनिषद कौन कौन से हैं? मुंड, मांडुक्य, प्रश्न। बताया था कि ये 3 चीज़ें याद रखिए, मुंड, मांडुक्य, प्रश्न, और इसके पीछे उपनिषद लगा दीजिए। तो मुंड उपनिषद, मांडुक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद। ठीक है, प्रश्नोपनिषद हो जाएगा। हाँ, तो अब बात करते हैं शूल्ब सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र की, जो भी अधिकतर जगह पूछा जाता है। तो अथर्ववेद के जो है स्रोत सूत्र कौन सा है? वैतान स्रोत सूत्र। अथर्ववेद का गृह सूत्र कौन सा है? कौशिक गृह सूत्र। अथर्ववेद की शिक्षा कौन सा है? मांडुक्य शिक्षा है। ठीक है, और अथर्ववेद का आरणक कौन सा है? प्राप्त ही नहीं होता। अथर्ववेद के धर्म सूत्र क्या है? नहीं प्राप्त होते। शूल्ब सूत्र क्या होते हैं? प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ, तो 4 जो कल्प हैं, कल्प के स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शूल्ब सूत्र, 4 सूत्र होते हैं। ठीक है, तो वो हर वेद के होते हैं, चाहे वो ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन सभी वेदों के बारे में हमने पहले डिस्कशन कर चुका है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इसकी सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो आरणक है वो क्या है? नहीं मिलते हैं। ठीक है, और इसका वो तो मैंने पहले ही बता दिया था यहाँ पे कि इसका आरणक नहीं मिलता है। ठीक है, और धर्म सूत्र जो है इसका क्या नहीं मिलता। शूल्ब सूत्र भी किसका? अथर्ववेद का शूल्ब सूत्र नहीं प्राप्त होता। ठीक है, इससे इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अथर्ववेद के भारतीय भाष्यकार जो है, भारत में रहने वाले जो इनके भाष्यकार हैं, कुछ टीकाएँ उकाएँ जिन्होंने लिखी है या इनकी गणना की है, उन पर पढ़ा लिखा है, भाष्य लिखा गया है, उनके हम देख लेते हैं। ठीक है, दुर्गादास लाहिड़ी जो है इन्होंने भाष्य लिखा हुआ है किस पे? अथर्ववेद पे। ठीक है, तो अथर्ववेद के भारतीय भाष्यकार देख लेते हैं कितने हैं। 7 नाम यहाँ पे बताए गए हैं। शंकर पांडुरंगा पंडित एक हो गए जिन्होंने अथर्ववेद पे भाष्यकार लिखा हुआ है। ठीक है, 7 वलेकर जो है उन्होंने भी अथर्ववेद पे भाष्यकार लिखा हुआ है।
क्षेमकरण जो है त्रिवेदी, उन्होंने भी क्या लिखा है, भाष्य लिखा हुआ है अथर्ववेद पे। ठीक है, जयदेव विद्यालंकार जो है उन्होंने भी अथर्ववेद पे भाष्य लिखा हुआ है। श्री राम शर्मा जो है उन्होंने भी अथर्ववेद पे भाष्यकार लिखा है। विश्वबंधु जो है उन्होंने अथर्ववेद के भारतीय भाष्यकार लिखा है। तो इस चीज़ को आप क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं अथर्ववेद के पाश्चात्य अनुवादकार। ठीक है, जो अनुवादकार है जिन्होंने अनुवाद किया है, इसमें अधिकतर चीज़ें देखो, अधिकतर चीज़ें जो है ऊपर वाली चीज़ें थी, कि थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको रखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन जो अधिकतर पूछे जाते हैं वो ऊपर जो अभी बताया मैंने वो सारी चीज़ें पूछे जाते हैं, उसके हम बता देंगे, फिर से देख लीजिए। ठीक है, अथर्ववेद के पाश्चात्य अनुवादकार कौन कौन से हैं, रोथ और हिंटनी, ब्लूमफील्ड और गार्वे, कैलेंड, ग्रिफिन, हिटनी और लानमान ग्रास्टा, ये जो हैं अनुवादकार हैं जिन्होंने अथर्ववेद पे अनुवादकार लिखा। ठीक है, अधिकतर जो चीज़ इसमें पूछी जाती है ये पूछा जाता है, सौत सूत्र, गृह सूत्र, शिक्षा। ठीक है, मांडू की शिक्षा इसका कौशिकी सूत्र जो है गृह सूत्र है, वेदांत जो है स्रोत सूत्र। ठीक, अथर्ववेद का विभाजन 20 कांडों में हुआ है। इसके ब्राह्मण पूछ लिया जाता है और उपनिषद पूछ लिया जाता है। मुंडकोपनिषद किसका है, अथर्ववेद का है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का है। मांडूक उपनिषद किसका, अथर्ववेद का है। प्रश्नों अथर्ववेद का है। गोपद ब्राह्मण किस वेद का है, अथर्ववेद का है। शाखा, ठीक है, हाँ शाखा भी पूछ लिया जाता है, पैपला शाखा किसका है, सन की शाखा किसका है, तौल शाखा, पैद शाखा, जलद जालद। ठीक, अलग ही है, अन्न से अलग है, तो ये आपको पहचान में आ जाएगा। ठीक है, इसके ऋत्विक अधिकतर बार पूछा गया कि इसके ऋत्विक कौन है, तो आप क्या लिखेंगे, ब्रह्मा। इसके ऋषि कौन है, अथर्वा है। आचार्य कौन है, सुमंतु है। सब अथर्ववेद से रिलेटेड है। ठीक, अथर्ववेद का उपवेद क्या है, पिशाच वेद। मान लीजिए पूछ लिया गया कि पिशाच वेद किस वेद से है, किस वेद का उपवेद है, तो अथर्ववेद लिखेंगे। ठीक है, हाँ ब्रह्मवेद किसका अपर नाम है, अथर्ववेद का है। क्षेत्रवेद किसका है, या छत्रवेद किसका है, अथर्ववेद का है। ठीक है, हाँ तो ये सारी चीज़ें आप क्या लिखेंगे, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और यही है सारी चीज़ें जो इसमें पूछी जाती है। अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।